दरिया सतलुज रावी चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब। दरिया चनाब का सैलाबी रैला तबाही मचाने लगा। हेड तरीमों में पानी का बहाव बढ़कर 2,60,000 क्यूसिक हो गया। मुल्तान में सैलाब से तहसील शुजाबाद की फसलों में भी पानी दाखिल। तकरीबन 8 लाख क्यूसिक का रैला कल मुल्तान से गुजरने का खदशा। जरूरत पड़ने पर हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ डाला जाएगा। गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरिया सतलुज में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला के मुतादिद इलाके पानी में डूब गए। बड़ा सैलाबी रैला सिंध में एंट्री के लिए तैयार। गुड्डू बैराज पर बड़ा सैलाबी रैला मंगल और बुध की दरमियानी रात को दाखिल होगा। पीडीएमए पंजाब का दरिया सतलुज, रावी, चनाब और मुल्हिका नदी नालों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट। 1 से 5 सितंबर तक दरिया रावी, सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। पीडीएमए की मुतलका तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। आपको अपडेट करें, पीडीएमए पंजाब का दरिया सतलुज, रावी, चनाब और मुल्हिका नदी नालों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट। 1 से 5 सितंबर तक दरिया रावी, सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पीडीएमए की मुतलका तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। आपको अपडेट करें, पीडीएमए पंजाब का दरिया सतलुज, रावी, चनाब और मुल्हिका नदी नालों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया। 1 से 5 सितंबर तक दरिया रावी, सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पीडीएमए की मुतलका तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल इंसानों के साथ साथ जानवरों का इनकलाब भी यकीनी बनाया जा रहा है। मौजा चकमानी से 95% जानवरों की मुंतकली और वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया। मजीद क्या तफसीलात बताएंगे सलमान समीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चनाब चौक चकमानी पर और यहाँ पर भी जो है वो महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से जो है वो रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है। और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर फहद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर कितने जानवर यहाँ से एवैक्यूएट किए जा चुके हैं और कितने बाकी हैं। तो यहाँ से तकरीबन 2000 जानवर जो है एवैक्यूएट करा चुके हैं। मोस्टली जानवर निकल गए हैं, ठीक है। कुछ जो रह गए हैं उनको भी हमारी जो टीम्स यहाँ पे बाकी डिपार्टमेंट्स आए हैं, ये सिविल डिफेंस है और पुलिस वाले महकमे हैं और बाकी भी लोग मिल के उन जानवरों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि क्योंकि कुछ लोग इलेक्टेड होते हैं वो नहीं आना चाह रहे, लेकिन फिर भी हमारे डिपार्टमेंट कोशिश कर रहे हैं और तकरीबन जानवर निकल चुका है यहाँ से। तकरीबन जानवर निकल चुका है। तो ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दवाइयाँ भी मौजूद हैं। कौन कौन सी ऐसी वैक्सीनेशन हैं जो की जा चुकी हैं और कौन कौन सी ऐसी बीमारियों की दवाइयाँ यहाँ पर मौजूद हैं? देखिए, हमारा जो है महकमा लाइफ स्टॉक का जो है प्री फ्लड वैक्सीनेशन का एक शेड्यूल होता है जो कि 31 मई से स्टार्ट हो जाता है। फ्लड आए या ना आए हम वो वैक्सीनेशन का स्केड्यूल फॉलो करते हैं और मोस्टली जो फ्लडेड एरिया है उसके जानवरों की 99 to 100% वैक्सीनेशन कर दी जाती है, ठीक है। और अब जैसे आप फ्लड की आमद है और जानवर निकल रहे हैं, तो हम जिनके जानवर रह गए हैं जो नहीं करवाना चाहते हम दोबारा भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और मोस्टली हमने अभी भी जानवरों की 95 to 99% वैक्सीनेशन कर दी है, ताकि कोई मुमकिन कोई बीमारी आए उससे पहले हम उसके इकदाम कर लें। इस वक्त 2000 के करीब जो है वो जानवर यहाँ से एवैक्यूएट किया जा चुका है और 95 से 99% तक जो जानवर है उनकी वैक्सीनेशन भी की जा चुकी है, ऐसा कहना है डॉक्टर फहद का। जी सलमान समीर, बहुत शुक्रिया आपका। दरिया चनाब के मकाम हेड मोहम्मद वाला पर पानी के बहाव में तेजी से इजाफा होने लगा। तरीमा बैराज पर पानी का बहाव 4.25 लाख क्यूसेक हो गया। संगीन सूरत हाल के पेश नजर जिले महकमे अलर्ट, लोगों के इनखला का ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया। जबकि पानी की सूरत हाल को देखते हुए हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह पर ब्रीचिंग का फैसला किया जाएगा। तफसीलात बताएंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी। आज बिल्कुल इस वक्त हम हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर मौजूद हैं और हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर भी पानी के बहाव में जो है वो सुबह से ही इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। और सुबह 9 बजे से जो है वो हम इस हवाले से अपडेट भी कर रहे हैं और हम यही देख रहे हैं कि पानी की जो सतह है, पानी का जो बहाव है वो मुसलसल उसमें जो है वो काफ़ी इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। और इस सिलसिले में यही चीज़ सबसे अहम थी कि जैसे ही तरीमू को पानी जो है वो टच करेगा तो उसके बाद मुल्तान शहर की मुल्तान के हवाले से पोजीशन जो है वो वाज़े हो सकेगी। तो अब
4.25 लाख से जायद क्यूसेक का पानी जो है वो इस वक्त टच कर चुका है तरीमो को, और वो बड़ी तेजी के साथ अपने आगे की तरफ जो है वो गामजन है। और अब क्योंकि अगला जो हदफ है पानी का वो मुल्तान है, तो इसी हवाले से जो तैयारियां हैं वो भी मुकम्मल कर चुके हैं। और इस सिलसिले में क्योंकि जो ज़िला इंतज़ामिया है वो भी मुख्तलिफ दौरे जो है वो इस हवाले से कर रही है, क्योंकि इस वक्त हम सबसे अहम पॉइंट पर मौजूद हैं जिसको हेड मोहम्मद वाला ब्रीचिंग पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि ये वो मकाम है जिसने शहर को बचाना है पानी से, तबाही से। तो जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से भी दौरे किए गए। अब से कुछ ही देर पहले DC मुल्तान वसीम आमिर सिंधु ने भी दौरा किया, उसके बाद मेंबर कौमी असम्बली अली कासिम गिलानी ने भी जो है वो यहाँ पर दौरा किया। और ये वो अहम तरीन पॉइंट है, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, जहाँ पर जो है वो बारूद जो है वो नस्ब किया जाएगा, और उसके बाद ये फैसला होगा कि क्या इसको जो है वो उड़ाना है और पानी के फ्लो को जो है वो दूसरी जानिब गामजन करना है। क्योंकि दरिया चनाब के रेले से लंगर सराय, मुरादाबाद, कानपुर, शुमाली हाजीबाग के इलाके को जो है वो काफ़ी ख़तरा है। अगर इस तरफ के मनाजिर मेरा कैमरामैन कामरान अगर आपको दिखा सके, ये पुल के दूसरी जानिब के मनाजिर हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बदकिस्मती से कुछ लोग यहाँ पर पिकनिक पॉइंट के तौर पर यहाँ पर आ रहे हैं। सेल्फीज़ का एक सिलसिला जो है वो यहाँ पर चल रहा है। हमने यहाँ पर देखा कि लोग रुक कर यहाँ पर जो है वो तस्वीर जो है वो बना रहे हैं, सेल्फीज़ लिए जा रहे हैं। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी जो है वो इनको सख्ती से हदायत जो है वो जारी की गई थी कि ये काम जो है वो यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बस्ती के पार लोग इस वक्त जो है वो काफ़ी मुसीबत में है। ये एक आफत ज़्यादा इलाका है और लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ की सूरत हाल अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमें दूर दूर तक पानी जो है वो नज़र आ रहा है, और जल्द ही पानी जो है वो मुल्तान की जानिब जो है वो गामजन होता हुआ हमें जो है वो नज़र आ रहा है। अगर दरिया चनाब की सतह के हवाले से बात करें तो बस्ती आज़ाद वाली और उसके साथ साथ जो दीगर बस्तियाँ हैं उनको काफ़ी नुकसान का ख़तरा है। और क्योंकि खैमे जो हैं वो इस वक्त कम पड़ चुके हैं, तो अली कासिम गिलानी जब यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे उनकी जानिब से यही बताना था कि हमें 2 से 2,500 खैमे जो हैं वो मजीद दरकार हैं। जबकि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की जानिब से भी जो है वो पुलिस के हमरा कश्तियों पर सवार होकर मुख्तलिफ इलाकों से विजिट किया गया। सबसे अहम बात जो है वो यही है कि ड्रोन कैमरे से जो है वो निगरानी की जा रही है कि कहीं कोई रह तो नहीं गया। जहाँ तक जो ज़िला इंतज़ामिया जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, तो वो भी जो है वो किया जा रहा है। और क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग सूरत हाल है जो ज़िला इंतज़ामिया को फेस करनी पड़ी है, वो लोगों को अपने घरों से जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल करना है, क्योंकि लोग अभी भी बाज़िद है कि वो अपने घर जो है वो नहीं छोड़ सकते। तो उन्हीं लोगों के लिए जो है वो ज़िला इंतज़ामिया को काफ़ी फोर्स भी करना पड़ा है, काफ़ी काम भी करना पड़ा है कि उन लोगों को भी जो है वो बाहिफाजत वहाँ से जो है वो निकाला जा सके। सैलाबी रेला 24 घंटे में हेड मोहम्मद वाला ब्रीचिंग पॉइंट पर पहुँच जाएगा, ऐसा डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की जानिब से कहना है। जिस मकाम पर हम खड़े हैं इस मकाम पर सैलाब अगले 24 घंटे पर पहुंच जाएगा। फिर फैसला किया जाएगा कि इस ब्रीचिंग पॉइंट को ब्लास्ट करना है या फिर पानी को वैसे ही गुजार देना है। जी बहुत शुक्रिया सैयद ज़ोहैब बुखारी आपका। मुल्तान इंतजामिया की जानिब से लगाए गए खैमों में सहूलियात का फुकदान, मुतासिरीन बारिश में भी खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। मज़ीद तफसीलात बताएंगी अलिशबाज से, बताइएगा। खैमे लगाए गए हैं, 45 खैमे यहाँ पे मौजूद है। अब लोगों की जो मुश्किलात है वो ये है कि अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें कि कुछ लोगों को यहाँ पे सिर्फ खैमे मिल चुके हैं और कुछ फैमिलीज जो हैं अभी भी बाहर हैं। उनका यही शिकवा है कि उन्हें जो है सहूलियात नहीं मिली। अम्मा जी आपको खैमा मिला है? कैसे कहा नहीं मिली भाई, आधी मुड़ियाँ। हाँ, न को न तंबू मिले, न पैसे मिले, न कुछ नहीं मिले। अच्छा मुझे ये बताएं कौन कौन है आपके साथ? ये बच्चे आपके साथ हैं? ये मेरे पोतरे हैं न। आपको भी खैमा नहीं मिला? कैसा नहीं मिली, अस बैठे हूँ मठवानी और बाल निक निक बैठे तले बैठे, मठवानी तले बैठे, मैं तले बैठे, वादी मंजी बैठा मैं। आप लोगों ने इंतजामिया को अपनी शिकायतें बताई हैं कि आप लोगों को क्या मसाइल का सामना है? दूसरे आज बैठे हैं, चाकू तंबू नहीं मिलते, ना बावंदी जा ना खाना मिलता पाए। तकरीबन 4 टब्बर हैं जिन्होंने को सारी फैमिली थे, उन्होंने को क्या नहीं मिले। यहाँ पे इंतजामिया कह रही है हम तीनों टाइम खाना दे रहे हैं, और आप लोगों को खाना मिल रहा है तीनों टाइम? साकू क्या नहीं मिलता भैया।
एक टाइम भी खाना नहीं मिला? नहीं जेड़े जिन्हें तंबू लगे हैं, उन्हों को मिलता पे, जेड़े बाहर बैठे हैं, उन्हों को क्या नहीं मिलता पे। अच्छा, जो लोग तंबू जिनको मिल गए उन्हीं को सहूलियात मिल रही है, आप कह रहे हैं? जी हाँ, बाहर जेड़े बैठे हैं, उन्हों को कोई शय क्या नहीं मिलती पे। एक तो इनकी ये परेशानी है कि अपना घर छोड़ के आए हैं, और दूसरी इनकी ये परेशानी है कि इन जगह भी नहीं मिल रही कि जहाँ पे ये अपनी जो है छत मिल सके, जहाँ पे बैठ सकें ये लोग। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है सूरत हाल ये है, और जो अफराद हैं जिनको घरों से यहाँ पे खैमों में लाया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है, वो लोग खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी अलिशबा से बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में जिले इंतजाम में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार। डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद सिंधु का हेड मोहम्मद वाला ब्रीचिंग पॉइंट्स और फ्लड बंदों का दौरा। तफसीलात बताएंगे सलमान जमीर। सलमान जमीर से राब्ता मुनक़ता हो गया है, राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको अपडेट करें, मुल्तान में जिले इंतजामिया सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार। डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद सिंधु का हेड मोहम्मद वाला ब्रीचिंग पॉइंट और फ्लड बंदों का दौरा, दरियाई सूरत हाल का भी मुआयना किया। मिंचनाबाद के मकाम पर दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, शम्स वाला बंद टूटने से शम्स वाला गांव में कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। मज़ीद तफसीलात बताएंगे शेख गुलाम मुस्तफा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरिया सतलुज के मकाम शम्स वाला गांव में मौजूद हूं, जहां पर सैलाब ने तबाही मचा दी और शम्स वाला बंद टूटने से शम्स वाला गांव के बिल्कुल साथ आके पानी लग चुका है। इस वक्त हमारे साथ मुतासिरीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कितना नुकसान हुआ है शम्स वाला बंद टूटने से? सर ये हजारों एकड़ अराजी है, थे तकरीबन 1000 एकड़ धान है जी फसल डूब गई सारी। उस तो इलावा रात ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਨਾ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਨ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਪਾਈ ਖੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ है। अगर ये बंद टूट गया तो क्या नुकसान होगा? सारा इलाका डूब जासी, सारी बस्ती डूब जासी। इंतजामिया यहाँ पर पहुंची? इंतजामिया अभी तक तो नहीं पहुंची। जी बिल्कुल, उनका कहना था कि ये जो आरजी बंद हमने गांव के साथ बना रखा है, अगर ये टूटता है तो इससे पूरा गांव जो कि जेरे आब आ जाएगा। अभी तक इंतजामिया ने इन तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और ना ही इनको यहाँ से इनखला करने का कोई बंदोबस्त किया गया है। जी शेख गुलाम मुस्तफा, बहुत शुक्रिया आपका। दरिया सतलुज में सैलाब की सूरत हाल मजीद खतरनाक। बुरेवाला में केमिस्ट एसोसिएशन सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पहुंच गए। मजीद तफसीलात जानते हैं काशिफ हुसैन चौधरी से। काशिफ हुसैन चौधरी से राब्ता मुनक़ता हो गया है, राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको अपडेट करें, दरिया सतलुज में सैलाब की सूरत हाल मजीद खतरनाक। बुरेवाला में केमिस्ट एसोसिएशन सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पहुंच गए। आपको अपडेट करें, दरिया सतलुज में सैलाब की सूरत हाल मजीद खतरनाक हो गई। बुरेवाला में केमिस्ट एसोसिएशन सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पहुंच गए हैं। दरिया सतलुज में सैलाब की सूरत हाल मजीद खतरनाक हो गई। बुरेवाला के मकाम से 1,20,000 क्यूसेक करेला गुजर रहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं, चिश्तिया में भी सतलुज की तबाहकारियां, पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से दरियाई बंद टूटने लगे। मजीद बताएंगे जाहिद हुसैन हाशमी, अपडेट कीजिएगा। जी, दरिया सतलुज के अंदर पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है। वहां पर आवाम फंसी हुई रोज ब रोज परेशानी के आलम में मुब्तला है। इलाका मकीन अपना घर बार छोड़कर जानवरों को लेकर, अपने बीवी बच्चों को लेकर महफूज मुकाम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मवेशी लेकर उस वक्त आगे जो की सूरत है? कोई सहूलत नहीं, कोई कुछ नहीं। 2 दिन हो गए, जानवर भुखे, आप भुखे तरीसे ते असा उठो बुढ़ते तरदे, आप इतने कोई चारा नहीं, कोई कुछ नहीं। इतने आप पहुंचे, इतने मुड़ सिलाबे हम मुड़ा का रवाना हो रहे हैं। कोई डॉक्टर नहीं, कोई खाना पीना नहीं, कोई चारा नहीं, कोई कुछ नहीं। खुदारा इन लोगों को वो सहूलत मुहैया की जाए जो हर पाकिस्तानी को दी जाती है। ये लोग इस वक्त मुसीबत के मारे लोग हैं। इन लोगों को घरों का सामान उठाने के लिए, खाने पीने के लिए, जानवरों को चारे तक की सहूलत फराहम की जाए। जी जाहिद हुसैन हाशमी, बहुत शुक्रिया आपका। दरिया सतलुज की तोगयानी में खतरनाक हद तक इजाफा। डिप्टी कमिश्नर लोतरा डॉक्टर लुबना नसीर तमाम फोर्सेस करके फील्ड में मौजूद। मजीद जानते हैं राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में तूफ़ानी उरूज पर है और इस वक्त ज़िले इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नज़ीर की सरबराही में लोगों की जानों को बचाने के लिए, उनके माल असबाब को बचाने के लिए फील्ड में इस वक्त दरियाई इलाके जागीर हुरा बस्ती में हम मौजूद हैं, जहाँ लोगों को इनखला के लिए न सिर्फ तरगीब दी जा रही है बल्कि जहाँ ज़रूरत पड़ रही है बाई फोर्स भी उन्हें इलाके से निकाला जा रहा ताकि उनकी जान बच सके। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नज़ीर। मैम बताइएगा, इनखला के लिए कोशिशें जारी हैं,
क्या इस वक्त हो रहा है और कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ अभी हम लोग मौजूद हैं जागीर होड़ा, जो बिल्कुल सतलुज के किनारे वाक़ है बस्ती। यहाँ पे घरों की रखवाली के लिए उम्मन प्रैक्टिस ये देखी जा रही है कि एक एक लोग अपनी जगहों की हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद हैं या ज़मीनों की हिफाजत के लिए उनको फोर्सफुली इवैक्यूएट करवाया जा रहा है निगरानी में। और जितने 24 रिलीफ कैंप्स पूरे ज़िले में बनाए गए हैं, जिसमें से 12 तहसील लोधरा में मौजूद हैं, वहाँ पे इनको सेफ जगह पहुँचाया जाएगा। इनको यहाँ खतरे की जगह से हटाने की न सिर्फ तरगीब दी जा रही है, बल्कि इंतज़ामिया इनकी सामान शिफ्ट करने में, इनको और इनके मवेशियों को शिफ्ट करने में भी इनके साथ साथ इनकी मदद कर रही है। डॉक्टर लुबना नज़ीर, डिप्टी कमिश्नर लोधरा का कहना है कि लोगों की जानों की हिफाजत इस वक्त तरजीह है, कैसे भी करके इनको यहाँ से महफूज मुकामात पर मुंतकिल करना है। ज़िला इंतज़ामिया ने पूरे ज़िले में जो सैलाबी इलाके हैं उनमें 24 फ्लड रिलीफ सेंटर्स कैंप्स बना दिए हैं। जानवरों का चारा भी मौजूद है, इंसानी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात वहाँ मौजूद हैं। जो लोग अपने महफूज मुकामात पर खुद जाना चाहें उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट हाजिर है, और अगर कहीं जगह ना मिले तो फ्लड रिलीफ सेंटर्स और कैंप्स उनकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया राना आसिफ हनीफ आपका। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, सूबाई वजीर तामीरात और मवासलात पंजाब मलिक सुहेब अहमद भर्रत की पकी शाह मर्दान का दौरा। बरसाती पहाड़ी नालों में सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। बरसाती नालों के रास्तों से तजावुजात के खात्मे, शहरियों की महफूज नकल मकानी की हिदायत। अब्दुल हकीम में दरिया रावी के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। रात तक सैलाबी रैला हेड सदनाई अब्दुल हकीम तक पहुंच जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिफ खान नियाजी से। जी, इस टाइम मैं हेड सदनाई अब्दुल हकीम पे मौजूद हूँ। यहाँ पे सैलाबी पानी की आमद है और दरिया में पानी का बहाव बड़ा तेज हो गया है। शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो पानी देखने पहुंचे। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। जी सर, आप यहाँ पे मौजूद हैं, शहरियों की एक बड़ी तादाद है। इंतजामिया की जानिब से जो मुतासरा इलाके हैं उनमें शहरियों को नकल मकानी के लिए कहा जा रहा है, उनका सामान निकाला जा रहा है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सहूलियात के फकदान के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें, शहरियों को ये तो कहा जा रहा है, ऐलान किए जा रहे हैं कि आप अपनी नकल मकानी को मतलब तरजीह दें, लेकिन उनको कोई इमदादी कोई चीज़ नहीं, सहूलत मैसर नहीं है। मतलब वो नकल मकानी तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपने सर पे कर रहे हैं। मतलब जो भी चीज़ आप ये कहना चाह रहे हैं कि नकल मकानी का कहा जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि वो कहाँ जाए, कौन से एरिया में जाए। जी जी बिल्कुल, उनको ये भी नहीं बताया जा रहा कि वो कहाँ जाए। कुछ लोग हैं जिनके रिलेटिव्स हैं, उनको बुला लेते हैं तो वहां पर चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके कोई रिलेटिव्स उनको इनवाइट ही नहीं कर रहे या बुला नहीं रहे, तो उनको नहीं पता ना वो कहाँ जाए। तो ज्यादातर लोगों ने बन के ऊपर ही डेरे लगा रखे हैं अपने, और अब बन के ऊपर ही अपना सामान रखा हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी सुनने में आया है कि जो लोग नकल मकानी कर चुके हैं उनको सहूलियात नहीं, खाना नहीं है, टेंट वगैरह नहीं, उस हवाले से क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, जो लोग नकल मकानी कर रहे हैं, यहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको बिल्कुल किसी किस्म की बिल्कुल टेंट वगैरह की सहूलत या अद्वियात या किसी किस्म की कोई भी हेल्प नहीं दी जा रही। जी, इनका कहना था कि जो लोग महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो रहे हैं, इंतजामी की जानिब से उन्हें किसी तरह की भी सहूलत नहीं दी जा रही है, और वो बेयारो मददगार जो है ओपन एरिया में पड़े हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ खान न्यासी आपका। आगे बढ़े, आपको बताया खानेवाल, बुरेवाल और गिरदोनवा में बारिश बरसाने वाला सिस्टम फाल। आइंदा चंद घंटों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। शहरियों को दौरान खराब मौसम एहतियाती तदाबीर की हिदायत। विहाड़ी, पाकपतन, साहेवाल में भी बारिश मुतवक्के। आपको अपडेट करें, खानेवाल, बुरेवाला और गिरदोनवा में बारिश बरसाने वाला सिस्टम फाल। आइंदा चंद घंटों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। शहरियों को दौरान खराब मौसम एहतियाती तदाबीर की हिदायत। बिहाड़ी, पाकपतन, साहिवाल में भी बारिश मुतवक्के। बिहाड़ी शहर और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला जारी। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। बारिश शुरू होते ही मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। बिजली गायब, बारिश का ये सिलसिला चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान है। आपको अपडेट करें, बिहाड़ी शहर और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला जारी। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। बारिश शुरू होते ही मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। बिजली गायब, बारिश का ये सिलसिला चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान। फोर्ट अब्बास और गिरदोनवा में गुज़िश्ता 2 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश के बाइस किसान शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुसलसल बारिश से कपास और दीगर फसलों को नुकसान का खदशा बढ़ गया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे आमिर सुखेरा, बताइएगा।
बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फोर्ट अब्बास के सराय चोलस्तान में। अगर बात की जाए मौसम की तो मुसलसल 2 रोज से कभी हल्की और कभी तेज़ बारिश का जो सिलसिला जारी है, और उसकी वजह से जो फोर्ट अब्बास के बहुत सारे जो निशेबी इलाके हैं वो भी ज़ेर आब आ चुके हैं। लेकिन उसी के साथ साथ अगर बात की जाए किसानों की तो वो बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से जो तैयार फसलें उनको शदीद नुकसान पहुँचने का खतरा है। और उन्हीं के साथ साथ अगर बात करें सराय चोलस्तान की तो वहाँ भी कभी हल्की और कभी तेज़ बारिश का जो सिलसिला जारी है, और जिसकी वजह से जो मकामी बशिंदे चोलस्तानी हैं उनके चेहरे पे बड़ी खुशी आई है, क्योंकि उनका ज़्यादातर इंसार जानवर पर होता है, और जिसकी वजह से जो पानी टोबाजात में जमा होना शुरू हो चुका है वो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब मौसम महकमियात का कहना है कि 24 घंटों अगले 12 से 24 घंटों तक मजीद कभी हल्की और कभी तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जी।